बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम हर बीमारी से बचने और हमेशा सेहतमंद रहने का आसान तरीन नुस्खा पर है। आज का प्रोग्राम इंतहाई मालूमाती और दिलचस्पी पर मबनी है। प्रोग्राम को एंड तक जरूर देखें। ये 1970 का वाकया है कि जब चीन के सदर को कैंसर का मर्ज हो गया, सदर साहब ने डॉक्टर को कहा कि मैं इलाज बाद में कराऊंगा, पहले मुझे ये बताओ कि कैंसर क्यों होता है। डॉक्टर ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सदर डॉक्टर की बात से मुतमईन ना हुआ। तो सदर साहब ने चीन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की कार्डियल यूनिवर्सिटी को बीमारियों की वजूहात मालूम करने और उनके कुदरती तरीका इलाज ढूंढने पर लगा दिया। उन्होंने 25 साल बाद इस तहकीक को 2005 में किताबी शक्ल में अमेरिका से शाया किया। इस किताब का नाम द चाइना स्टडी रखा गया और ये किताब नेशनल बेस्ट सेलर रही। चाइना स्टडी के साइंसदानों ने सबसे पहले ऐसे इलाके मालूम किए जहां के लोग 100 साल से जायद जिंदा रहते और कभी बीमार नहीं होते। आजाद कश्मीर की वादिये हुंजा भी उन इलाकों में शामिल है जहां के लोग बीमार हुए बगैर 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। चाइना स्टडी के साइंसदानों ने वादिये हुंजा के लोगों के खाने के अंदाज मालूम करने के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार रहने वाले लोगों के इलाके मालूम किए जहां सब लोग किसी न किसी बड़ी बीमारी का शिकार रहते हैं। इनमें एक जगह अमेरिका में है जहां पैमा इंडियन लोग रहते हैं, जहां पर हर कोई कैंसर, हार्ट, शुगर, टीबी, गुर्दों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला नजर आता है। चाइना स्टडी के लोगों ने उनको उस खुराक पर लगा दिया जो वादिये हुंजा के लोग खाते थे और उनकी पुरानी खुराक बंद कर दी। 6 माह बाद ही उस खुराक को खाने के बाद उनकी तमाम बीमारियां खत्म हो गईं और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए और उनकी दवाइयों से भी जान छूट गई। वादिये हुंजा के लोग ऐसी क्या चीज खाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते। वादिये हुंजा के लोग सिर्फ और सिर्फ खुदा की बनाई हुई कुदरती खुराक, फ्रूट, कच्ची सब्जियां और मेवे खाते हैं और जो खुराक फैक्ट्रियों से गुजर कर आती है यानी प्रोसेस शुदा होती है, ऐसी खुराक बिल्कुल नहीं खाते। ये है सेहतमंद जिंदगी का वो राज जिसे जानने के लिए, जिसे मालूम करने के लिए साइंसदानों के 25 साल लगे। दुनिया के हजारों लाइलाज मरीजों को ऐसी खुराक 6 माह तक खिलाई गई और 6 माह के बाद वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए। मैं यहाँ पर अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन का जिक्र करूंगा। 2004 में उनके हार्ट के 4 बाईपास ऑपरेशन हुए। 2005 में उनका फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ। 2010 में हार्ट में स्टंट रखे गए। बिल क्लिंटन मरने के करीब लाइलाज मरीज बन गए तो व्हाइट हाउस के डॉक्टरों ने आखिरी हरबे के तौर पर सदर क्लिंटन को चाइना स्टडी वाली खुराक पर लगा दिया। 5 माह में ही सदर क्लिंटन बिल्कुल ठीक हो गए। इस बात का सबूत बिल क्लिंटन के CNN चैनल को दिए गए इंटरव्यू में आप देख सकते हैं। इस खुराक के करिश्माती असरात देखकर सदर क्लिंटन ने बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत ये प्रोजेक्ट बनाया कि जब तक मैं जिंदा हूं अमेरिका के हर स्कूल में जाकर बच्चों को सेहतमंद जिंदगी का राज जरूर बताऊंगा कि फ्रूट, कच्ची सब्जियां और मेवे खाओ और फैक्ट्री से गुजरी हुई प्रोसेस शुदा खुराक बिल्कुल ना खाओ। जिसको भी अपनी सेहत अजीज है वो इस खुराक को जरूर अपनाए। इतनी सच्ची हकीकत को आप कुरान मजीद में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। देखें सूरत अबस आयत नंबर 24 ता 32। तर्जमा है कि बस इंसान को चाहिए कि अपनी खुराक की तरफ देखे। बेशक हमने खूब जोर से पानी बरसाया,
پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا اور پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور پھل میوے اور چارہ خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں انسان کی خوراک کے سلسلہ میں اناج کے بعد 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے۔ آج کل انڈیا کے ایک ڈاکٹر بسوا روپ رائے چودھری چائنا سٹڈی والی کتاب کو لیکچر کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر بسوا روپ نے 20,000 شوگر کے مریضوں کو انسولین سے نجات دلوائی اور اس سلسلے میں ان کو ہیلتھ کا آسکر ایوارڈ بھی دیا گیا۔ شوگر کے ان مریضوں کا علاج انہوں نے دا چائنا سٹڈی تھیوری پر عمل کرتے ہوئے کیا۔ یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام۔